अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस और आज हमारा उसका 14th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन। सबसे पहले तो थर्मोस्टेट क्या होता है? एक्चुअली थर्मो का मतलब होता है हीट, ये आपको पहले भी पता है, थर्मो मीन हीट, एंड स्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट। यानी थर्मोस्टेट एक्चुअली एक ऐसे डिवाइस का नाम होता है जो किसी जगह पे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एक ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में यूज़ हो, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए वो उसको कम कर दे, अगर कम है वो उसको बढ़ा दे, एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर रखे, वो वाला डिवाइस कहलाता है थर्मोस्टेट। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इस टेम्परेचर को हमारा जिस्म बरकरार भी रखता है, पिछले लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब कोई ऐसा डिवाइस हमारे अंदर भी तो होगा जो इस टेम्परेचर को इस स्टेट में रखेगा, 37 के राउंड अबाउट रखेगा। तो हमारे अंदर ऐसा डिवाइस कौन सा है? देखिए, हमारे हर एक्टिविटी को क्योंकि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो ज़ाहिरी बात है फिर थर्मोस्टेट भी ब्रेन के अंदर होगा। तो ये आप ब्रेन के हिस्से देख रहे हैं। ब्रेन के दो हिस्से बड़े अहम हैं। एक ये वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर से बना हुआ है थैलेमस, और थैलेमस के नीचे ये ब्लैक कलर का हाइपोथैलेमस। एक्चुअली जो इंसानी थर्मोस्टेट है वो हाइपोथैलेमस में है। कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में। इस थर्मोस्टेट के ऊपर एक रीडिंग फिट है और वो रीडिंग है 36.1 से लेके 37.8 सेंटीग्रेड। ये एग्जैक्ट रीडिंग है। ये वो रेंज है जो इस थर्मोस्टेट पे लिखी हुई है। लिखी हुई तो एक्चुअली नहीं है, लेकिन इसके अंदर कह ले कुदरत ने डाल दिया है, फीड कर दी है। एक्चुअली हमारे जिस्म के हर हिस्से में होते हैं हीट रिसेप्टर। ये समझ ले हीट रिसेप्टर है। हमारी स्किन के अंदर भी ये रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे सेल्स जो हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो जो भी हीट इनको महसूस होती है ये नर्व्स के ज़रिए से, यानी न्यूरॉन्स नर्व्स के ज़रिए से ये पैगाम पहुंचता है इस थर्मोस्टेट को, ठीक है। अब थर्मोस्टेट डिटेक्ट कर लेता है कि टेम्परेचर क्या है। ये है थर्मोस्टेट और इसका फंक्शन। दूसरी चीज़ फीडबैक कंट्रोल क्या होता है? तो फीडबैक को यूँ समझे, एक ऐसा प्रोसेस जिसको उसी के आउटपुट से कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से ये जो थर्मोस्टेट है इसने कंट्रोल करना होता है टेम्परेचर को, तो जो इसका आउटपुट है वो है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। और ख़ुद इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? इसको भी बॉडी के टेम्परेचर से ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। बॉडी से इसको मैसेजेस जाते हैं, उन मैसेजेस के मुताबिक ये एक्शन लेता है। और याद रखिए कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, वो है नेगेटिव फीडबैक। अब ये बड़ा आसान है। यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक क्या है? नेगेटिव फीडबैक ये है कि अगर बॉडी टेम्परेचर इस 37 से डिक्रीज़ हो रहा है तो ये थर्मोस्टेट उसको इंक्रीज़ करेगा। यानी बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 35 हो रहा है तो थर्मोस्टेट उसको क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा, 37 पे लेके जाएगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है फॉर एग्जांपल 39, ये उसको वापस लेके आएगा। यानी ये उलट काम करेगा। जिस तरह बॉडी का टेम्परेचर होगा थर्मोस्टेट ने उसके उलट काम करना है और उसको सिर्फ इस फिक्स्ड पॉइंट पे ही रखना है। ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब इसका ज़रा मैकेनिज़्म समझते हैं, ये कंट्रोल कैसे करता है। तो कंट्रोल को समझने के लिए बुक के ऊपर ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ, इससे आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये थर्मोस्टेट किस तरह से काम करता है। देखिए, ये है नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का जो कि इस थर्मोस्टेट के ऊपर मेंशन है 36.1 से लेके 37.8। ये रीडिंग हमारे ब्रेन के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। ये समझ लें हमारा ब्रेन है, उसके ऊपर ये रीडिंग लिखी हुई है। अब इस रीडिंग में आ गया कुछ इम्बैलेंस, यानी जिस्म के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ये चीज़ मैंने लिखी है इम्बैलेंस, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ की वजह भी यहाँ पे लिखी हुई है, इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू एक्सरसाइज या सराउंडिंग, यानी या तो गर्मी माहौल में आ रही है या हम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। अब थर्मोस्टेट इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कूलिंग मैकेनिज्म। इस चीज़ को पहले तो ये ब्रेन हमारा है ये डिटेक्ट करेगा यहाँ पे जो थर्मोस्टेट है, और क्या करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कूलिंग मैकेनिज्म को ऑन किया जाएगा।
अब कूलिंग मैकेनिज्म कैसे ऑन किए जाएंगे, देखें आपको पता है जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, स्किन वेसल्स डायलेट, खून की नाली है जो स्किन की तरफ ब्लड लेके आ रही है वो डायलेट हो जाएगी, यानी वेजो डायलेशन होगा और स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, स्किन को ज़्यादा ब्लड दिया जाएगा, वहाँ से फिर हीट निकल जाएगी। दूसरा, गर्मी के अंदर स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे, स्वेट ग्लैंड से पसीना पैदा होगा और इवेपोरेशन से हमें कूलिंग। तो इन मैकेनिज्म से बॉडी टेम्परेचर एक्चुअली डिक्रीजेज, बॉडी का टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो गया। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर नीचे आया, नॉर्मल पे आ गया टेम्परेचर, तो ये हाइपोथैलेमस ने जो मैकेनिज्म ऑन किया था कूलिंग का वो बंद हो जाएगा। अब देखिए इम्बैलेंस दूसरी तरफ भी आ सकता है। दूसरा इम्बैलेंस क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर लो होना शुरू हो गया। स्टिमुलस क्या होगा, डिक्रीज टेम्परेचर, यानी सर्दी आ गई माहौल में, ठंड आ गई, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बॉडी का, तो इम्बैलेंस अगेन आया, इस फिक्स्ड रीडिंग से इम्बैलेंस आया। अब क्या करेगा, अब देखिए फिर से थर्मोस्टेट एक्टिवेट वार्मिंग मैकेनिज्म, मौसम ठंडा आया है तो वार्मिंग मैकेनिज्म को ऑन करेगा, नेगेटिव फीडबैक। जब टेम्परेचर जिस्म का बढ़ा था इसने कूलिंग मैकेनिज्म को ऑन किया था, अब बॉडी टेम्परेचर लो डाउन हुआ है, इसने वार्मिंग मैकेनिज्म को ऑन करना है। अब कौन कौन से दो बड़े वार्मिंग मैकेनिज्म है, एक शिवरिंग थर्मोजेंसिस शुरू हो जाएगी, शिवरिंग के अलावा नॉन शिवरिंग थर्मोजेंसिस भी शुरू होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इस तरीके से, एक तो हीट पैदा करने की कोशिश की जाएगी, हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इस तरीके से शिवरिंग थर्मोजेंसिस से, आपको पता है मसल्स हमें कपकपी जो तारी हो जाएगी। दूसरी चीज़, ब्लड फ्लो टू स्किन डिक्रीज, लेस ब्लड फ्लो, मैंने लिखा है स्किन की तरफ खून का बहाव कम हो जाएगा ताकि ब्लड से हीट लॉस ना हो। तो इन चेंजेस के नतीजे में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, बॉडी का जो टेम्परेचर है हीट अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने के बाद नॉर्मल पॉइंट पे पहुंच गया तो थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देगा। ये है हमारी बॉडी का एक जनरल सा स्ट्रक्चर कि थर्मोस्टेट किस तरह से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है टेम्परेचर इन फीवर। फीवर आपको पता है बुखार को कहते हैं, हाई टेम्परेचर जब बॉडी का हो जाए उसको फीवर कहते हैं। जैसे नॉर्मली हमारा जो फीवर के अंदर टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है 100 के ऊपर, 102 के ऊपर, इवन 104 के ऊपर। अब ये जो टेम्परेचर है सेल्सियस में लेके आए तो ये 38, 39 और 40 तक हो सकता है ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में। इस हाई टेम्परेचर को ही हम एक्चुअली पायरेक्सिया कहते हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि पायरेक्सिया क्या है। देखिए फीवर कब होता है, फीवर तब होता है जब हमारे ऊपर बैक्टीरिया अटैक करें और वायरस अटैक करे। तो जब बैक्टीरिया और वायरस अटैक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ इंक्रीज हो जाती है, वो है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट एक्चुअली WBC को कहते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल, क्योंकि वाइट ब्लड सेल हमारे डिफेंडर हैं, ये हमें पैथोजन से बचाते हैं, तो इनकी तादाद इंक्रीज हो जाती है। अब वाइट ब्लड सेल जब इंक्रीज हुए, अब ये हुआ कि ये समझ ले एक जरासीम है, बैक्टीरिया है, इसके सामना हुआ हमारे इस वाइट ब्लड सेल से। अब ये जो वाइट ब्लड सेल है ना, ये इसका नाम होगा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज एक्चुअली एक बड़े से पीस को कहते हैं जो वाइट ब्लड सेल ही पैदा करते हैं। अब ये जब ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, लड़ने के मूड में होंगे मैक्रोफेज और बैक्टीरिया, तो ये कुछ केमिकल्स खारिज करेंगे। उन केमिकल्स का नाम होगा पायरोजेंस। ये ऐसे केमिकल है पायरोजेंस जो कौन पैदा करते हैं, जो वाइट ब्लड सेल और बैक्टीरिया यानी कि पैथोजेंस दोनों पैदा करते हैं। अब इसके नतीजे में ये होगा कि पायरोजन जैसे ही पैदा होंगे, ये हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट था, जो सेट पॉइंट 36.1 से 37.8 यानी जिसको आप 37 कह लें, ये हाइपोथैलेमस का फिक्स्ड पॉइंट था, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके 38 से 40 तक कर देंगे। अब हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट के ऊपर ये रीडिंग लिखी हुई है, तो टेम्परेचर बॉडी का फिर अब थर्मोस्टेट इसके मुताबिक काम करेगा और बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। यानी पायरोजेंस ने एक्चुअली इस सेट पॉइंट को डिस्प्लेस किया है, अब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अच्छा याद रखें कि बॉडी का टेम्परेचर फीवर में इंक्रीज होने का बड़ा फ़ायदा है। जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है तो फिर वाइट ब्लड सेल जितने भी होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ बिगाड़ आ गया है। फिर वो सारे दे दनादन चलते हैं काम के ऊपर और उन वायरसेस को, उन बैक्टीरिया को मार भगाते हैं।
इस तरह हम बीमारी से बच जाते हैं, किसी बड़े ख़तरे से बच जाते हैं। चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर किसी का इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट के अंदर पूछ ले मुझसे। पिछले लेक्चर जिसने नहीं सुने वो भी सारे लेक्चर जो है वो सुन ले। अल्लाह हाफिज़।